आरपीआई नेता कृष्णमिलन शुक्ला ने मांग की है कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और जाने माने साहित्यकार पत्रकार स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी को मरणोपरांत पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी के स्वर्गवास के ठीक 20 वर्ष के बाद यह मांग मुंबई में पहली बार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णमिलन शुक्ला ने भारत सरकार से किया है। यह अवसर था जब डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी के सुपुत्र वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम त्रिपाठी ने कुर्ला पश्चिम में अपने आवास पर हर साल की तरह इस साल भी स्वर्गीय त्रिपाठी की 87वीं जयंती के अवसर पर सुंदर कांड का संगीतमय पाठ आयोजित किया था। राम दरबार की झांकी और पूर्णिमा डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनकी पावन स्मृति को नमन करने के उपरांत कृष्णमिलन शुक्ला ने मीडिया के लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के उत्तर भारतीय समाज के आधार स्तंभ थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन राजनीति और साहित्य के अलावा पत्रकारिता जगत के लिए समर्पित कर दिया था। सभी समाज के लोगों ने उनका भरपूर उपयोग किया है। इसलिए हम आज उनकी जयंती के अवसर पर भारत सरकार से उन्हें पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित करने की मांग करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी हमारे समाज के लिए एक अभूतपूर्व अभिन्न सहयोगी और आधार स्तंभ थे। वो हमारे समाज के कीमती रत्न थे और उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन, अपना साहित्यिक जीवन गरीबों के लिए समर्पित करके रखा था। नगर सेवक से लेके मंत्री पद तक उन्होंने सिर्फ गरीबों को, गरीब मानव समाज की सेवा करने के लिए उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना के रखा था। जो गरीब थे, जो पीड़ित थे और जो शोषित थे, जो संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे, मंत्री पद लेने के बाद उन्होंने एक लक्ष्य बना के रखा था कि ऐसे लोगों को सहयोग करना चाहिए और उनकी सेवा के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए वो हमेशा 24 घंटा तत्पर रहते थे। हमारे उत्तर भारतीय समाज के लिए वो एक ऐसे आधार स्तंभ थे कि रात को 2 बजे भी कोई उत्तर भारतीय उनके यहाँ पे आता था तो ज़रूर उसके लिए वो खड़े हो जाते थे। एहसास ही नहीं होता था कि किसी मंत्री से सहयोग मांगने आए हैं, क्योंकि वो मंत्री होते हुए भी उनके भाई की तरह वो खड़े हो जाते थे। और मेरी तो ऐसा है कि उनके प्रति एक अभूतपूर्व श्रद्धा है और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले ग्रुप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते उन्हें हमेशा याद करते रहता हूं, क्योंकि हमारी पार्टी भी गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए और जो संवैधानिक अधिकारों से वंचित हैं उनके लिए हमेशा कार्यरत रहती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास जी आठवले जिस तरह गरीबों के लिए आज भी 2 बजे रात को खड़े हो जाते हैं उनकी मदद करने के लिए, वही उनकी शिक्षा कहीं न कहीं डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी से उन्होंने हासिल की थी। और डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी का जो विचार था, जो उनका व्यक्तित्व था, वो सब के लिए प्रेरणादायी है। मैं भारत सरकार से, अपने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से यह आग्रह करूंगा और मैं एक जिम्मेदार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामदास जी आठवले से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे ऐसे उत्तर भारतीय समाज के रत्न को पद्मश्री मिलना चाहिए। और बहुत जल्दी मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखकर ये मांग करें कि हमारे समाज रत्न श्री डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी को पद्मश्री दिया जाए। भारतीय समाज में ऐसा कोई मंत्री नहीं हुआ जो रात को 2 बजे किसी उत्तर भारतीय के लिए, या यूँ कहें कि उत्तर भारतीय ने कोई भी गरीब अगर उनके पास तकलीफ से जूझता हुआ आ जाता था तो डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी खड़े हो जाते थे। और ऐसे व्यक्ति को पद्मश्री इतने विलंब के बाद भी मिल जाए तो भी हम ये सोचेंगे कि हमारी तरफ से देरी हो गई है। और मैं अभी आते समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामदास आठवले जी से चर्चा कर रहा था
उनसे मैंने कहा सर मैं जा रहा हूँ वहाँ पर और मैं चाहता हूँ ऐसी मांग करूँ। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि बिल्कुल आप घोषणा कीजिए और मैं पत्र दूंगा माननीय प्रधानमंत्री को, अनुरोध करूंगा कि उन्हें पद्मश्री दिया जाए, क्योंकि समाज के ऐसे व्यक्तित्व को अगर हम सुशोभित नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उनके अलावा आज उत्तर भारतीय में ऐसा कोई व्यक्तित्व है बम्बई के अंदर जिन्हें पद्मश्री के लिए सुशोभित किया जाए। पहला प्रथम अधिकार उनका है, क्योंकि उनकी साहित्य में भी गरीबों के प्रति वेदना थी, उनके राजनीतिक जीवन में भी गरीबों की पीड़ा के प्रति एक वेदना थी। तो ऐसे व्यक्तित्व को पद्मश्री मिलना एक हमारा प्रथम कर्तव्य है कि इस तरह हम प्रयास करें और हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही उन्हें उस सम्मान से सुशोभित किया जाए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामदास जी अठावले, उनका उत्तर भारतीयों के प्रति अलग स्नेह रहा है। अगर 2008 की आप पीड़ा को देखेंगे, मैं 2008 की पीड़ा और वेदना को मैं स्वतः नहीं भूल पाया हूं, जब उत्तर भारतीयों के ऊपर अत्याचार हुआ था। उस समय सब व्यक्तियों ने जब किसी माँ के सामने उसके नवजात पुत्र की छिन्न भिन्न लाश पड़ी थी, तो बाकी सब राजनीतिक हमारे उत्तर भारतीय नेताओं ने संवेदना दुख तो प्रकट किया था, लेकिन उस समय भी वो संवैधानिक भाषा का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन हमारे संघर्ष नायक रामदास जी अठावले ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मुंबई किसी के बाप की नहीं है और उत्तर भारतीय के अगर बाल को भी धक्का लगेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा उत्तर भारतीयों के साथ रहते हैं और मैं सब उत्तर भारतीय नेताओं को एक अनुरोध करूंगा कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के सम्मान में उनको साथ में आना चाहिए। और मेरा ये भी अनुरोध रहेगा कि उन्हें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में हमारे संघर्ष नायक रामदास जी अठावले के साथ जुड़ना चाहिए और उत्तर भारतीयों के सम्मान में एकत्रित होना चाहिए। ये उनका व्यक्तिगत मामला है, ये उनका व्यक्तिगत विचार होगा। अब जाने वाले को रोका नहीं जा सकता, नए बनाने वालों को रोका नहीं जा सकता। हम रिपब्लिक में हैं, रिपब्लिकन पार्टी उन्होंने भी बनाया है। यहाँ पर हर क्या लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई भी पार्टी बना सकता है, उनकी अपनी विचारधारा है, उन्होंने बनाया है, वो कार्य करें। मैं तो ये भी चाहूँगा कोई भी राजनीतिक पार्टी बनाए तो उसका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए बाबा साहब के जो एक उनका संदेश था उसका अनुसरण करना, राजनीतिक पद हासिल नहीं करना, बल्कि राजनीतिक पद पर रहकर गरीबों की, पीड़ितों की, शोषितों की सेवा करना, फिर चाहे पार्टी जो भी हो। जिस तरह हमारे संघर्ष नायक आधी रात को, मुझे लगता है कि कल भी वो 3 बजे तक यहाँ पर मुंबई में थे तो लोगों को पत्र दे रहे थे। मुझे ऐसा मैंने केंद्रीय मंत्री नहीं देखा है कि रात को 3 बजे भी दरवाज़ा खोल के लोगों को पत्र देते रहता है, लोगों के लिए फ़ोन करते रहता है। और ख़ास बात तो ये है कि हमारे संघर्ष नायक ये नहीं पूछते कि आप कहाँ से आए हो या किस पार्टी से हो, तकलीफ़ क्या है, और जल्दी से पत्र देते हैं या संभव होता है तो फ़ोन भी करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे संघर्ष नायक का अनुसरण वो भी करें और उनको शुभेच्छा है और उनकी अपनी विचारधारा है, तो उसके लिए वो अब कार्यरत रहें, बस गरीबों की सेवा करें, हम तो यही कामना करेंगे। कैमरामैन इकबाल शेख के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई।